Welcome back students. I hope you are doing well. You need not to go anywhere. You will get each and every topic on my channel. Today I'll discuss very important topic beta distribution. एक्चुअली में स्टूडेंट्स बीटा जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके क्वेश्चन गामा डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अटैच है, तो वो पार्ट नंबर 8 में गामा और बीटा के क्वेश्चंस कंबाइंड क्वेश्चंस आएंगे आपको। अब इस क्वेश्चन में देखो बीटा फंक्शन वो कह रहे हैं ये टू टाइप्स के है, फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड। वही काम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होएगा, ये आपको याद करना पड़ेगा सारा का सारा। 1 बाय बीटा म्यू वी एक्स की पावर म्यू माइनस 1 माइनस एक्स की पावर वी माइनस 1। यहाँ भी 1 माइनस हुआ और वी माइनस 1 आ गया। एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। आप ना एक्चुअली बीटा एम एन देखो, बीटा एम एन की वैल्यू ये आपने शायद की होगी। बीटा गामा फंक्शन देखना मेरा, एक्स की पावर एम माइनस 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटीग्रेशन कुछ लिमिट्स थी। तो ये बीटा गामा फंक्शन का एक फार्मूला और यूज होता है, बीटा यू वी गामा वी बाय गामा यू प्लस वी। ये रिलेशनशिप था बीटा और गामा फंक्शन का। वो ही एक्स इज बीटा 1, क्योंकि हम पहले फर्स्ट काइंड कर रहे हैं, बीटा 1 म्यू और वी से डिस्ट्रीब्यूटेड होएगा ही होएगा। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इजीली प्रूव कर सकती है, जरूरत नहीं है x को 1 माइनस एक्स कर दो तो ये 1 माइनस एक्स बन जाएगा, या अगर इसको करोगे तो 1 से 1 कट जाएगा, इसलिए v पहले आ गया u बाद में आ गया। प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर करना चाहते हो तो इस क्वेश्चन में x को 1 माइनस एक्स कर दो, ऑटोमेटिकली ये आपका प्रूव हो जाएगा। अब बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट काइंड की कुछ प्रॉपर्टीज है, पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं, फिर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड करेंगे। आप बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड राइट डाउन करो। बहुत आसान टॉपिक है, अब जो मैं करवाऊंगा कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन ही, डेंसिटी फंक्शन याद करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो मोमेंट्स अबाउट रीजन म्यू आर डैश लिखते हैं, वो ही कहानी। यहाँ x की वैल्यू 0 से लेके क्या होती है 1 होती है। क्या आएगा साथ में x की पावर r इंटू एफ एक्स डी एक्स, यही कहानी होती है और कुछ भी नहीं है। तो 0 to 1। अब बार बार मैं एक ही चीज़ थोड़ी लिखने बैठूंगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर r, तो कैसे लिखोगे x की पावर r इंटू एफ एक्स, तो बार बार मैं इस फॉर्मेट में नहीं लिख रहा आपको। तो x की पावर r, इसमें एफ एक्स क्या है 1 बाय बीटा म्यू कोमा वी x की पावर म्यू माइनस 1 माइनस एक्स की पावर v माइनस 1 dx। बेस सेम, पावर सेट, कांस्टेंट चीज को बाहर निकाल लो। जो अब सेकंड काइंड करोगे ना, सेम कॉपी पेस्ट मारना, मैंने कोई नई चीज नहीं करवानी। म्यू प्लस आर ब्रैकेट माइनस 1 माइनस एक्स की वैल्यू v माइनस 1 dx। आप ये फार्मूला बीटा और गामा डिस्ट्रीब्यूशन में करके आए हो। बीटा एम एन 0 to 1 x की वैल्यू m माइनस 1 माइनस एक्स की वैल्यू n माइनस 1 dx। ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड काइंड में भी यूज होएगा। ये दो फार्मूले आपके बहुत बारी यूज होने हैं, याद कर ही लो। बीटा एम एन रिलेशनशिप गामा एम प्लस एन, ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट काइंड में भी यूज होएंगे, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड काइंड में भी यूज होएंगे। कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक डेंसिटी फंक्शन याद करना था। x की m है तो m माइनस 1 आएगा, n है तो n माइनस 1 आएगा। तो यहाँ म्यू प्लस आर है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बीटा म्यू प्लस आर, क्योंकि m की जगह म्यू प्लस आर है, n की जगह v ही है, बस खत्म। इसका फार्मूला ओपन कर देते हैं, क्या आएगा 1 बाय गामा वी बाय गामा म्यू प्लस वी। ये क्या आएगा गामा म्यू प्लस आर गामा वी बाय गामा म्यू प्लस वी प्लस आर। तो v से v कट गया, ये ऊपर चला जाएगा। गामा म्यू प्लस वी गामा म्यू प्लस आर गामा म्यू प्लस वी प्लस आर। दिस इज कॉल्ड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। अब इसके अंदर से मीन वेरिएंस निकालना है, पहले इतना राइट डाउन करो। स्टूडेंट्स ये क्या था, दिस इज rth मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन वो डेफिनेशन याद होनी चाहिए, अपने आप आएगा।
मीन कैसे निकलता है, आर की वैल्यू 1 पुट कर दो इसके अंदर, म्यू 1 डैश। अगर आपको मीन और वेरिएंस आएगा तो पहले मूवमेंट्स डायरेक्ट ये निकाल लेना, फिर तो आर की वैल्यू 1 और 2 ही पुट करनी है। क्या आ गया, गामा म्यू प्लस वी, गामा म्यू प्लस 1, गामा म्यू प्लस वी प्लस 1। ये आप करके आए हो। गामा एन माइनस 1, गामा एन माइनस 1 सेम होता है। अगर ये नहीं याद तो इसको ऐसे लिख लो, n प्लस 1 से किया होएगा n इंटू एन गामा। मैं इसका जो सोल्यूशन है ना, जो इसको प्रॉपरली सोल्व किया है, वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड में बता दूंगा कैसे आया था। पर बीटा गामा फंक्शन देख लो, अपने आप समझ आ जाएगा आपको। तो ये देखो, इसका तो कुछ हो नहीं सकता, ये कटिंग करनी है, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि कटिंग हो जाए। इसको लिख सकते हैं म्यू गामा म्यू, इसको तो ऐसे लिख ही सकते हैं। ये क्या है, गामा म्यू, इसको छोटा करके लिख सकते हैं म्यू प्लस वी, गामा म्यू प्लस वी। ये कटिंग होगी, बस खत्म। मीन क्या आ गया, म्यू बाय म्यू प्लस वी। मैथ से प्यार करो, वो आपसे प्यार करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी वेरिएंस निकालनी है आपने। जो मैं इसमें सिखा रहा हूं ना, तीनों प्रॉपर्टीज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड में भी सेम कहानी है। पहले डेफिनेशन, फिर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, फिर मीन वेरिएंस। इसमें क्या करना पड़ेगा, आर की वैल्यू 2 करो, म्यू 2 डैश क्या आएगा, म्यू 2 डैश गामा म्यू प्लस वी, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, गामा म्यू प्लस वी प्लस 2। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चल रहा है। यू लव मैथ्स और मैथ्स विल लव यू, होएगा ही होएगा अपने आप। म्यू 2 डैश क्या आ गया आपके पास, इसका तो कुछ हो नहीं सकता, इसको छोटा कर सकते हैं, म्यू प्लस 1 म्यू गामा म्यू, सिर्फ इसलिए छोटा किया ताकि कटिंग हो जाए। तो ये नीचे क्या आ गया, गामा म्यू प्लस वी प्लस 1 म्यू प्लस वी गामा म्यू प्लस वी, ये कटिंग होगी सारी बस। म्यू 2 डैश क्या आ गया, म्यू प्लस 1 म्यू प्लस वी प्लस 1 म्यू प्लस वी। आपको निकालने के लिए क्या का है, वेरिएंस। वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर। सिर्फ वैल्यूज पुटिंग कर दो, कुछ कॉमन निकलता है निकाल लेना, नहीं तो ये आंसर है। सो गामा की बस 2 डेफिनेशंस बीटा के साथ थी जो मैंने करवाई, वो आपको समझ आनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। म्यू बाय म्यू प्लस वी का होल स्क्वायर, कॉमन निकाल लो आंसर, एलसीएम लेना ले लो, नहीं लेना ना लो। म्यू प्लस 1 म्यू प्लस वी प्लस 1 म्यू बाय म्यू प्लस वी, एलसीएम लेना लो, नहीं लेना ना लो। ये आपका वेरिएंस आया। राइट डाउन प्लीज। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड, वो 1 तक था तो ये उसकी हायर ब्रांच है, ये इन्फिनिटी तक लाई करता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, आपने ऐसा क्वेश्चन बीटा एंड गामा डिस्ट्रीब्यूशन में किया हुआ है। इससे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन लगाई वो भी किया था, इसमें भी किया है। ये बीटा यूवी का मतलब होता है बीटा, इसको चाहे बी ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है। इसका मतलब होता है बीटा फंक्शन, इसका मतलब ये है कि बीटा फंक्शन। सो एक्स इज बीटा 2 सेकंड काइंड है, सेकंड काइंड का बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड डिस्ट्रीब्यूटेड है म्यू और वी से। अब बीटा डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड काइंड को हम फर्स्ट काइंड में चेंज कर सकते हैं। अगर आप 1 प्लस एक्स को 1 बाय वाई पुटिंग कर दो, अब 1 प्लस एक्स को 1 बाय वाई पुटिंग कर दो, ऑटोमेटिकली ये उस डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई मुश्किल काम नहीं था, बहुत आराम से हो रहा है। इसकी बस आपको डिस्ट्रीब्यूशन याद होनी चाहिए थोड़ी सी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। एक्चुअली में ये तो वैसे आप करके ही आए हो। तो जैसे मैंने फर्स्ट काइंड का मीन वेरिएंस करवाया था, वैसे ही बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के सेकंड काइंड का मैं मीन और वेरिएंस करवा रहा हूं आपको। स्टूडेंट्स बहुत आसान है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन याद करनी पड़ेगी आपको। इतनी सारी डिस्ट्रीब्यूशन है आपके सिलेबस में, तो बहुत थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है।
आई नो यू आर गेटिंग एवरीथिंग वेल बिकॉज मैं आपको सेम पैटर्न सेम फ्लो से हर चीज करवा रहा हूं। तो अगर मैं इसका मूवमेंट्स निकालना चाहूं तो क्या आएगा, म्यू आर डैश, ओरिजिन को ऐसे लिखते हैं 0 से इन्फिनिटी, हाँ एक्स की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी होती है, एक्स की पावर आर एफ एक्स डी एक्स, म्यू आर डैश की ये वैल्यू है, बस खत्म हो गया। मैथ से प्यार करो वो आपसे करेगा। सेकंड काइंड का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, बीटा म्यू वी, या एक बार ये आप लिखोगे आपको साथ ही याद हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर म्यू प्लस वी डी एक्स। एक्स वाली चीजें कंबाइन कर लो, कांस्टेंट चीज को बाहर निकाल दो, 1 बाय बीटा म्यू वी 0 टू इन्फिनिटी बेस सेम पावर्स ऐड -1 बाय 1 प्लस एक्स की पावर म्यू प्लस वी। अब ऊपर म्यू प्लस आर है तो क्या मैं नीचे प्लस आर माइनस आर कर सकता हूं, क्योंकि मैंने फर्स्ट काइंड में भी सेम एक डेफिनेशन लिखवाई थी आपको, बीटा एम एन का फार्मूला, ये यू वी का गामा एन बाय गामा एम प्लस एन, जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेम आती है हमेशा। तो एक ये भी फार्मूला आपने किया हुआ है बीटा एम एन का, ये बस दो ही यूज होते हैं बार बार, 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एम माइनस 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन। आप मेरी बीटा और गामा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा और गामा मैंने जो रियल में करवाया देखना, मैंने ये प्रॉपर प्रूफ भी करवाए हैं, मैं कोशिश करूंगा इसकी डिस्क्रिप्शन में या इसके आइकन में इसका लिंक जरूर दूँ आपको, ये आप ये करके आयो ये फार्मूला। तो आप बहुत ध्यान से देखो, इन दोनों का सम होता था। अब यहाँ पे म्यू प्लस आर है ऊपर, तो म्यू प्लस आर बनाना पड़ा हमें, म्यू के साथ आर, वी के साथ माइनस आर। मैं इसको लिख सकता हूं इजिली, 1 बाय बीटा म्यू कोमा वी 0 टू इन्फिनिटी एक्स की वैल्यू म्यू प्लस आर माइनस 1, नीचे 1 प्लस एक्स की वैल्यू म्यू प्लस आर प्लस वी माइनस आर, 1 बाय बीटा म्यू वी। ये सारा का सारा फार्मूला मैं क्या लिख सकता हूं, मैं अभी ये लिखवा रहा हूं, बीटा म्यू प्लस आर वी माइनस आर, ओपन करके देख लो यही बनेगा, बस खत्म हो गया। m की जगह म्यू प्लस आर था, v की जगह n की जगह v माइनस आर था। आप सोचोगे सर इसको इस फॉर्मेट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि ऊपर म्यू प्लस आर था इसलिए नीचे भी एडजस्टमेंट करनी पड़ी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। बस इसका फार्मूला क्या होता है, गामा म्यू गामा वी बाय गामा म्यू प्लस वी, इसका गामा म्यू प्लस आर गामा वी माइनस आर बाय गामा म्यू प्लस आर माइनस प्लस वी माइनस आर। तो एक स्टेप और कर ही देता हूँ मैं, म्यू प्लस आर वी माइनस आर गामा म्यू गामा वी गामा म्यू प्लस वी गामा म्यू प्लस वी, ये भी कटिंग हो गया। बस दिस इज कॉल्ड मूवमेंट्स, ये आपके मूवमेंट्स आ गए। अब इसी से मीन और वेरिएंस निकालते हैं। आप इतना राइट डाउन करो, मीन वेरिएंस इसका फाइंड आउट करते हैं। मीन क्या आएगा, आर की वैल्यू ये क्या आया था हमारे पास, म्यू आर डैश। मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर की वैल्यू 1 म्यू 1 डैश गामा म्यू प्लस 1 गामा वी माइनस 1 गामा म्यू गामा वी। अब आप सोचोगे सर इसको कैसे एडजस्टमेंट करनी है, कैसे कटिंग करनी है, बहुत आसान है। मैं आपको अभी बता चुका हूं कि मैं 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गामा, गामा एक बड़ा होता है, ये मैंने इसको बताया, याद भी कैसे करना है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने बताया आपको। नहीं तो आप बीटा गामा की दोबारा वीडियो देख लो तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। अब यहाँ क्या है, म्यू प्लस 1, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 4 आया, म्यू प्लस 1 है तो ये क्या आएगा, इसको मैं म्यू का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली है। इसको लिख सकता हूँ म्यू इंटू म्यू माइनस 1 का फैक्टोरियल, एक छोटा कर सकता हूँ। तो म्यू इंटू म्यू माइनस 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, गामा म्यू। तो म्यू प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू इंटू गामा म्यू। अब ये बार बार सेटिंग कौन करेगा, तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला गामा में करके आए हो। मैं अब लिख देता हूँ गामा एन
n-1 गामा n-1, n-1 जो बाहर है उसी का अंदर गामा, बस अब तो डायरेक्ट है म्यू म्यू। अगर यहाँ पे n+1 होएगा तो n इंटू गामा n हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बस अब तो खत्म हो गया। ये v है तो v-1 गामा v-1, ये कटिंग होगी। दिस इज द मीन। v की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी, छोटी नहीं हो सकती। वेरिएंस भी निकाल देते हैं इसका। वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, r की वैल्यू 2, μ2 डैश क्या आएगा, गामा μ+2 गामा v-2 गामा म्यू गामा v। अब इसको 2 बारी छोटा करना पड़ेगा बस। μ2 डैश क्या आ गया, μ+1 म्यू गामा म्यू, ताकि कटिंग हो जाए। ये v-2 वैसे ही लिखा रहने दो, इसके अंदर क्या आएगा, गामा म्यू। ये v का क्या आएगा आपके पास, v-1 v-2 गामा v-2, तो μ2 डैश क्या आ गया, μ+1 v-1 v-2। तो वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, μ2 डैश माइनस μ1 डैश का होल स्क्वायर, μ+1 v-1 v-2, और μ1 डैश क्या आएगा, μv-1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। म्यू कॉमन v-1 कॉमन, अंदर क्या आएगा, μ+1 v-2 म्यू बाय v-1। एलसीएम लेना लो, नहीं तो दिस इज कॉल्ड वेरिएंस। तो इस वीडियो में सिर्फ मैंने बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड करवाई है। इसके अलावा जो इसके क्वेश्चंस है पार्ट नंबर 8 में करवाऊंगा, ताकि क्योंकि वो बीटा और गामा के कंबाइंड क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको हर चीज इसी चैनल पे प्रोवाइड हो रही है। तो स्टे कनेक्टेड एंड एंजॉय मैथमेटिक्स। थैंक यू, टेक केयर।